that the locus of a point which is equidistant from the center from the fixed point is called circle. और जो ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इसका क्या है देख लीजिए, इसका 4 इंटू साइड है फॉर्मूला। अच्छा, तो ये जल रहे हैं यहाँ से? जी, ग्लो कर गए यहाँ पे। अच्छा, और दूसरा जैसे आप प्याज को देख सकते हैं, आज का मेला ये हमारा जो इसका बीच वाला पार्ट है इसको हम सेंटर कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो अलग अलग सर्कल बने हुए हैं अलग अलग रेडियस के, तो यानी कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का हमारे आम जीवन में एक उदाहरण है। locus of points which is equidistant from the center is called a circle। एक प्लेन पे एक बिंदुओं का रेखा और डायामीटर जो होता है वो भी एक कॉर्ड होता है, लेकिन ये सेंटर से पास करता है, इसकी ये एक विशेषता होती है। फिर मैंने इसमें अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया और यहाँ पे मैंने बताया कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरस्वती शिशु मंदिर में मुझे लग रहा है बढ़िया पहली मरतबा इस तरह का मेला लगाया गया। किस टाइप का मेला है ये? नहीं, ये पहली बार नहीं, ये कई वर्षों से लग रहा है। ये भारत के महान गणितज्ञ आज 22 दिसंबर रामानुजन जी का जयंती है जी। उनके जयंती के अवसर पर जो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है, जिसके नेतृत्व में सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर नाम से विद्यालय संचालित होता है, वो उस विद्यालय में प्रत्येक वर्ष ये गणित मेला का आयोजन किया जाता है रामानुजन जयंती के अवसर पर। इसमें बच्चे क्या क्या तैयारी करके लाते हैं सर? इसमें बच्चे मैथमेटिक्स से संबंधित मॉडल्स बनाते हैं, उससे संबंधित जो उनका सूत्र है ये सब अपना बनाते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। इससे बच्चों को क्या बेनिफिट होता है सर इस तरह कराने से? इसे कराने से बच्चों में तो सबसे पहले उत्साह है, उमंग है, जो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे इसमें बनाने में तन्मय रहते हैं, लगते हैं और नई नई खोज जो है, शोध है जो है वह करते हैं उसमें। यानी प्रैक्टिकल बच्चे करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं। क्या क्या मतलब जैसे कि घर और बनाए हैं ये सब, तो जैसे खाने पीने के सामान बनाए हैं? हाँ, ये सब एक मेला है। अच्छा, गणित मेला है। इसमें मॉडल से लेकर के छोटे छोटे बच्चे ये अपना दुकान भी लगाए हैं, वो भी गणित के आधार पर ही हैं। अच्छा, दुकान भी गणित के आधार पर ही जो अपना सामान बना करके लाए हैं वह भी गणितीय आधार पर ही है। आप उसको जा कर के देख सकते हैं, ये सब गणित के आधार पर। सब अपने से बच्चे बनाए हैं? सब अपने से बनाए हैं। मैं देखता था कि आज से करीब 5 या 10 साल पहले इस स्कूल में संख्या 1000 होती थी, मगर आज देख रहा हूँ कि ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। तो क्या कारण संख्या क्यों सर कम हो रही है? ये संख्या कम होने के कारण बीच के कालखंडों में 2 वर्ष पहले तो जो कोरोना आया, कोरोना के कारण जो कुछ विद्यालय की स्थिति बिगड़ी, सभी विद्यालयों को, उस कारण से जो संख्या कम हुआ था वह संख्या कम रह गया। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। आज हमारी संख्या जिस समय कोरोना समाप्त हुआ था उस समय 150 के आसपास रह गया था, जो आज हमारा संख्या लगभग 350 के पार कर चुका है। फिर इस नए सत्र में हम लोग नामांकन के लिए लगे हुए हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, प्रयास है कि संख्या को बढ़ाया जाए। सर, मैं देखता हूं कि बाकी सारे स्कूलों से इस स्कूल में एक अलग शिष्टाचार और संस्कार दिया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, विद्या भारती का उद्देश्य है कि हमको शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बच्चे को देना है। अगर संस्कार नहीं रहेगा तो संस्कार के अभाव में शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह गया। आप देखते हैं कि आज शिक्षा तो है लेकिन संस्कार नहीं है, और संस्कार न होने के कारण आज हमारे समाज में गलत प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही है। सर, आपका छोटा सा परिचय? लक्षित रंजन प्रसाद सिंह, इस विद्यालय का मैं प्रधानाचार्य हूँ। फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इक्वल ट्रायंगल। अच्छा, तो ये सब बच्चे बनाए हैं, ट्रायंगल है ये प्रैक्टिकल बनाई है आप? हाँ। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? 3 साइड्स और 3 एंगल्स के हिसाब से। क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ती है? 9th में। आप बोलिए। मैंने एंगल बनाया है और एंगल के टाइप्स बनाया है जी। इसमें क्या कौन कौन से टाइप्स बताएंगे? और
एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, राइट एंगल और ये सब breakdown ऑफिस बनाएगा। एंगल। क्या कार्य होता है? क्या मुख्य रूप से क्या कार्य होता है? इनके कार्य होते हैं, मतलब ये जो दो रे आपस में आके मिलते हैं तो ये एंगल बनते हैं। चलिए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। कौन सा कक्षा है? मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। अब बोलो, क्या नाम है? मेरा नाम चंदा कुमारी और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैंने ये एक प्रोजेक्ट बनाया सर्कल के ऊपर। इसमें मैंने सर्कल के अलग अलग पार्ट्स के बारे में भी बताया। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि सर्कल होता क्या है। तो द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। और जो ये फिक्स पॉइंट होता है उसको हम सर्कल बोलते हैं। इसमें मैंने अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया। जैसे पहले मैं कॉर्ड के बारे में बताती हूँ। तो कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट को टच करता है, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। और एक आर्क और एक कॉर्ड के द्वारा जो ये रीजन बाउंडेड होता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। और डायामीटर जो होता है वो भी एक कॉर्ड होता है, लेकिन ये सेंटर से पास करता है, इसकी ये एक विशेषता होती है। फिर मैंने इसमें अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया। और यहाँ पे मैंने बताया कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कि ऐसा 2 या 2 से अधिक सर्कल जिनके जो सेंटर होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनके अलग अलग रेडियस होते हैं। जैसे अगर मैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल का अपने आम जीवन में एग्जांपल देना चाहूँ तो प्याज होता है। जैसे आप प्याज को देख सकते हैं, तो ये जो इसका बीच वाला पार्ट है इसको हम सेंटर कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो अलग अलग सर्कल बने हुए हैं अलग अलग रेडियस के, तो यानी कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का हमारे आम जीवन में एक उदाहरण है। और इसके अलावा अपने सीट पे रहेंगे। जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2πr और एरिया होता है πr²। तो जब भी हम सर्कल की बात करते हैं तो उसमें पाई की बात आती है। तो मैं यहाँ पे पाई के बारे में भी बताना चाहूँगी। शिष्यों को पाई जो होता है वो जब भी हम सर्कल की बात करते हैं तो पाई जरूर आता है, क्योंकि उसी से हम उसका एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं। और मॉडल जो पाई होता है वो एक कॉमन सी चीज़ है जो मैथ्स में यूज होती है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगी इसके माध्यम से पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। तो जो पाई होता है वो सर्कमफेरेंस और इसके डायामीटर का रेशियो होता है। यानी कि अगर हम किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस और उसके डायामीटर को डिवाइड कर दें तो वो उस पाई का वैल्यू होता है। और बच्चे समझाना चाहूँगी कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। शिक्षा ग्रहण करेंगे। मैंने बताया है कि पाई जो होता है वो सर्कमफेरेंस और डायामीटर का रेशियो होता है। उससे अच्छा मॉडल, उससे बढ़िया सूत्र प्रतिपादित करेंगे। मैं यहाँ पे दिखाइए, यहाँ ये मैं धागे से यहाँ पे इसका सर्कमफेरेंस नाप रही हूँ। इस विद्या भारती ये यहाँ तक आएगा और यहाँ पे मैं एक क्या करूँगी मार्क लगा लूँ, पहले से मैंने कभी वैज्ञानिक गणितज्ञ के तो ये जो मेरा यहाँ पे आया है ये इस सर्कल का सर्कमफेरेंस यानी ये सर्कल नहीं मनाता है। और मैंने बताया कि जो पाई होता है वो सर्कमफेरेंस और डायामीटर का रेशियो होता है। तो अब आने वाले वर्ष में नापूंगी यहाँ से, इससे भी अच्छी हमारी प्रदर्शनी हो, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और फिर ये 3 और मैंने यहाँ तक आता है 3 और ये जो इतना पार्ट बाकी ये होता है 0.14 यानी कि जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14। वो पूरा पाई के है जी। शुभ नाम? चंदा कुमारी कक्षा 9। स्केच कौन बनाई है? हम बना क्या नाम है आपका? आराधना कुमारी। ये किनका स्केच है ये? श्रीनिवास रामानुजन। अच्छा, इसे मोबाइल में देखकर बनाई कैसे है इसको? मोबाइल पे देख कर बनाए थे। अच्छा, आप पेंसिल से क्रिएट किए हैं? हाँ। कितना टाइम लगा क्रिएट करने में इसको? आधा घंटा। आधा घंटा। अच्छा, मोबाइल से देख किसी को बना सकती है? रुचि है या आपको टास्क मिला था ये रुचि है। आपकी रुचि है जो कि सिर्फ आप ये करें ग्राफिक बनाए? हाँ। अच्छा, ये आप ही बनाई है? हाँ, ये भी ये हम। क्या है इसके बारे में बताइए। ये सर्कल है। सर्कल बताइए इसका। ये बताएंगे। अच्छा, आप बताइएगा। ये हम दोनों मिल करके बनाए। दोनों मिल करके आपने दुकान लगाई है? जी। तो ये दुकान में ये क्या है ये बताइए हमको। ये पार्ट्स ऑफ सर्कल बताएं इसके बारे में क्या है। ये सबसे पहले सर्कल के बारे में, सर्कल उसे इन अ प्लेन लोकस ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड अ सर्कल। एक प्लेन पे एक बिंदुओं का रेखा जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल होता है उसे हम सर्कल कहते हैं और वो फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं। यहाँ पे ये सेंटर और इससे एक लाइन सेगमेंट खींचा हुआ होता है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मिलता है, उसे हम रेडियस कहते हैं सर्कल का। उसके आगे जो एक डायामीटर होता है सर्कल में वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे
एक सेंटर से एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड खींचा हुआ होता है, उसे डायमीटर कहते हैं। बस हो गया, लास्ट वाला बता दीजिए इसमें क्या। और इसमें सर्कल के और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे सेक्टर, सेगमेंट और कॉर्ड, टेंजेंट, सेमी सर्कल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कमफेरेंस, सेकेंड, टेंजेंट एटसेट्रा। अच्छा, पढ़कर बनना क्या है आपको? मेरा एम डॉक्टर बनने का है। अब सबका सपोर्ट हो तो ये सक्सेस हो सकता चलिए, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मेरा नाम अंशिका है और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। ये हम लोग मिल करके बनाए हैं और अपने कक्षाचार्य के सपोर्ट पे बनाए हैं। कक्षाचार्य का नाम श्री अखिलेश्वर श्रीवास्तव आचार्य जी। धन्यवाद। क्या है? ये एक ऐसा चीज़ है जिससे प्यार दुलार आराम से बोलो। जी सर, सही फॉर्मूला पर लगाएंगे तो ये लाइट ग्लो करेगा। अच्छा, जैसे बताइए। जैसे देख लीजिए, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका क्या है देख लीजिए। इसका 4 इंटू साइड है फॉर्मूला। अच्छा, तो ये जल रहे हैं यहाँ से? जी, ग्लो करेगा यहाँ पे। अच्छा, और दूसरा सेट करो तो। जी, दूसरा इसका ये साइड इंटू साइड है तो ये ग्लो कर रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर का। अच्छा जी, इससे बच्चों को क्या फायदा होगा इससे ये करने से, बताओ। इससे समझ में आएगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। अच्छा, ये अपने से बनाए हो तुम? जी। अच्छा, ये कोई टीचर बताए हैं कि अपने से ये क्रिएट किए हो तुम? बताए हैं आचार्य जी। आचार्य जी बताए हैं ये? जी। तो ऐसा जैसे कि हम स्टेट के वजह से कर सकते हैं कि कहाँ कौन किसका राजधानी है, अगर लाइट में सेट करें तो इसको? जी, हो जाएगा। तो अभी ये दूसरा एक और दिखाओ इसमें से। देख लीजिए, साइड ऑफ स्क्वायर। इसका पेरीमीटर बाई 4 होगा साइड ऑफ स्क्वायर का। क्या नाम है आपका? हिमांशु। माय नेम इज हिमांशु कुमार। आई रीड इन क्लास 7। आई लिव एट वरहरिया।